हैं दो भूत भूतों का इसमें वह जंगल है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं आजकल, और ये बात समझ नहीं आती कि क्यों इतना चिड़चिड़ापन और इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। हे एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली जहाँ होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, बदलाव ना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ रोज़ एक ही तरह से लाइफ में काम करते करते ना बोरियत होने लगती है। एक दिन होती है, 2 दिन, 3 दिन, और कॉन्टिन्यूटी में जब ये बोरियत होती है, हम एक तरीके से एक ढर्रे से ज़िंदगी को जीते रहते हैं, काम करते रहते हैं सब कुछ भूल के, तो ये ना जो बोरियत है वो चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है। ये क्यों होती है? महिलाओं में खासकर जो हाउसवाइफ होती हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात, देखिए, रीज़न्स किसी के कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ रीज़न्स हैं वो यही है कि देखिए, घर में रहती हैं, एक तो अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, खुल के नहीं बोल पाती हैं। एक वर्किंग प्रोफेशनल बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ टाइम के लिए अपनी परेशानियों को भूल भी जाते हैं कई ये तो, और अगर नहीं भी भूलते हैं तो देखिए शेयर कर लेते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन जो घर में महिलाएं हैं वो ऐसा बहुत कम कर पाती हैं, तो इस वजह से उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पा रही। शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि वो घर के सुबह से लेकर रात तक सारे कामों में इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, बिल्कुल भी समय नहीं निकालती हैं। वो सोचती हैं अब मैं तो घर में हूँ, मुझे अपने लिए अपने ऊपर ये सब ऐसा मतलब कुछ अगर करना है वर्क अपने ऊपर, तो करने की मुझे ज़रूरत ही क्या है। उन्हें ज़रूरत फील नहीं होती। सबसे पहली बात, जो लोग बाहर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं या वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि मतलब एक काम है ये भी उनका कि हाँ, अपने आप को मेंटेन करके रखना है या अपने ऊपर इस चीज़ का वर्क करना है। तो ये चीज़ महिलाओं में नहीं होती है। तो दूसरी चीज़ कि अपने ऊपर, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं, अरे भाई, आपको अपने आप को तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है? आपको बूस्टअप कैसे मिलेगा अपने कामों के लिए, आगे काम करने के लिए? तो अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ऊपर ध्यान कैसे देंगे? आप स्मूथली काम कैसे करेंगे? सबसे सही तरीका है कि जब भी घर के मेंबर, या अगर घर में खासकर छोटे बच्चे हैं, तो उनके उठने से आधा 1 घंटे पहले टाइम आपको बनाना ही बनाना है कि मुझे उठना है। ये नहीं कि गार्बेज वाला बेल बजा रहा है, न्यूज़पेपर वाला बेल बजा रहा है, मेड बेल बजा रही है, या बच्चे उठने का टाइम हो गया, आप साथ ही साथ उठ रहे हैं, तो आपका पूरा दिन खराब होता है इस तरह से। और अगर आप 1 घंटा पहले उठेंगे ना, प्लान करके, तो होगा क्या कि आप अपने लिए भी 10-15 मिनट जैसे नेचर में आप स्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी अपने ऊपर भगवान को याद कर सकते हैं। लाइक आपके घर में पेड़ पौधे होंगे तो थोड़ा सा टाइम ना 10-15 मिनट उसके बीच में बैठ के आप स्पेंड कर सकते हैं, अपने लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। और जो भी आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों के लिए कुछ प्रिपरेशंस करनी है, या घर के लिए जो भी आपको आगे के काम करने हैं, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर घर के मेंबर उठ गए हैं, बच्चे उठ गए हैं, भाई उनकी भी कुछ चीज़ें हैं, फिर कि ये कर दो, वो कर दो, आप इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, ना अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हो, कोई काम आप सही से नहीं कर पाते हो, तो तीसरी चीज़ है कि आपको उठना उनसे उठने से पहले है। तो उस तरह से आपका जो सुबह का है ना, एक पॉजिटिव वे में आप बूस्टअप के साथ अपना काम कर पाएंगे। तो ये आप सिर्फ अपने सुबह के कामों के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। जब आपके सुबह के काम और सुबह का टाइम हर चीज़ अच्छे से मैनेज होगी ना, तो आप पूरा दिन भर का जो काम है, पूरा दिन जो है वो अच्छा बीतेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि देखिए, हम ना छोटे छोटे ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं, बड़े ब्रेक हम ले नहीं पाते हैं। देखिए, जो ले सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं ले पाते हैं बड़े ब्रेक की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हम बियर नहीं कर सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या फिर हमारे पास टाइम ही नहीं है। एक्सपेंसेस बियर भी कर सकते हैं बट टाइम नहीं है काम की वजह से, तो छोटे छोटे ब्रेक नहीं लेते हैं कि अरे हम यहाँ कहाँ घूमने जाएं, अरे हम ये क्या करें, अब बच्चों के संग टाइम क्या स्पेंड करें, इनके संग तो घर में ही रहते हैं। तो मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि आप छोटे छोटे ब्रेक लेंगे ना, लाइक आप पार्क में पिकनिक के लिए भी चले ही जाएं, कहीं पे भी घूमने के लिए, या पासी में कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको शांति महसूस हो रही है, अगर आप वहाँ भी चले जाएँ ना, बच्चों के संग, फैमिली के संग, या आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो आसपास हैं, उनके संग ही प्लान कर लीजिए, तो वो भी ना आपके पूरे मंथ के लिए, पूरे वीक के लिए एक बूस्टअप का काम जो है करता है। तो आप ये ना सोचें कि हम बच्चों के संग पार्क में पिकनिक के लिए क्या जाएं यार, हम छोटी छोटी जगहों पे क्या जाएं। आप एक बार ना छोटे से ब्रेक लेके देखिए, अगर आप बड़े ब्रेक नहीं ले सकते, ये भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से अगर आप चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे बदलाव करके अपने काम करते रहेंगे ना लाइफ में, तो आपके ना सारे काम स्मूथली होते चले जाएंगे। रही बात परेशानियों की, देखिए आपको एक बात बताती हूँ, परेशानी तो जीवन में ना, ये जीवन है,
होनी ही होनी है। उस परेशानी के साथ उसको आपको मैनेज करते हुए कैसे चलना है, ये तरीके होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी पूरी परेशानी बिल्कुल ही गायब ही हो जाएगी। भाई जीवन है, आप जिस जीवन को जी रहे हो ना, उसका मतलब ही यही है, सुख और दुख। तो देखिए, सुख में तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरीके नहीं ढूंढता कि हमको क्या करना है, अरे मेरे पास इतना बड़ा सुख है तो अब मैं किसे इसको बांटूँ, किसके संग बांट के मैं इसको चलूँ। ऐसे तो कोई नहीं करता है, बहुत ही रेयर होते होंगे। करना चाहिए भाई हमें। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ जाती है और मिलती है। तो लेकिन जब दुख की घड़ी आती है या कोई परेशानी चल रही है लाइफ में, तब उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए भैया अब जद्दोजहद चलती है लाइफ में। तो उसके देखिए, हटेगी तो नहीं आपकी, ये है कि साथ साथ में आप ना उसके साथ जूझते हुए, उसके संग मैनेज करते हुए चलते चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ में परेशानी भी आई थी, उससे आप पार होके आगे निकलते चले जाएंगे। तो परेशानी तो जीवन में होंगी ही होंगी, जीवन है तो सिक्के के दो पहलू है, सुख और दुख। लेकिन आप इतना स्मूथली उससे निकलते हुए चले जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। मॉर्निंग में ना आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, जो अदर मेंबर हैं उनसे पहले। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप स्टार्ट कीजिए काम को। और काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम आप घर का भी कर रहे हो ना, कि मैं आज शिद्दत से इस काम को करूँगी, ये मेरे ऊपर ये काम है, मैंने इसको हाथ में लिया है, तो उसको ना ख़त्म करने के बाद एक ग्रैटिट्यूड और एक थैंकफुलनेस के साथ आप ख़त्म कीजिए, बहुत मज़ा आता है। अगले ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।